नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए तैयार करके लेकर आऊंगा। कैसे कैसे आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है, कौन से प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन वो फ्लॉप हो सकते हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। प्लस कुछ कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं वो भी आपको दूंगा। बस इतना कर लेना कि ये वीडियो ध्यान से देख लेना, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट आएगा ना, वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करो और मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं इस मैच के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में। और मैं आपको बता दूं, एक डिटेल वीडियो भी हमने अपलोड किया है। हमारा जो मेन चैनल है फैंटेसी टैलेंट हब, वहां पर आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो ग्रैंड लीग का वीडियो है हम इस वाले चैनल पर आपको अपलोड करके देंगे। तो ये वाला जो चैनल है ना, इसको भी आप लोग सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना अगर ग्रैंड लीग की वीडियो चाहिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड के बारे में बता दूं। वैसे तो हमने डिटेल वीडियो में बात की है, लेकिन यहां पर भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रैंड लीग का टीम तैयार करना है तो पता तो हो कि ग्राउंड कैसा है। तो मैच जो है वो ईडन गार्डन में खेला जाएगा, और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, मैच हो जाए बहुत बड़ी बात है। मैच हो जाए बहुत बड़ी बात है। अब लेकिन अगर बारिश के बाद जब दोबारा से मैच शुरू होगा, मतलब बारिश के बाद अगर मैच स्टार्ट होता है, तो आखिर क्या कंडीशन रहेगी। स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ में मूवमेंट देखने मिलेगा, फास्ट बॉलर्स कमाल करेंगे, स्पिनर्स थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर फास्ट बॉलर करते हैं। हालांकि बारिश आती है तो ड्यू नहीं देखने मिलेगा। ड्यू देखने नहीं मिलेगा तो दोनों इनिंग्स में जो मैच है वो लगभग इक्वल चलेगा। पहली इनिंग में नई गेंद के साथ में आपको गेंद स्विंग होती हुई नजर आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब हुआ क्या है जरा देख लेते हैं। पहले मैं आपको इस मैदान पर जो पहले हो चुका है ना वो बता देता हूं मैं। पहले जो इस मैदान पर हुआ है ना, कि पावर प्ले के अंदर नई गेंद से पहली इनिंग में दो दो तीन तीन विकेट चले गए। अब आप चाहे देख लो क्या होगा। आरसीबी भी अगर पहले बैटिंग कर रही है, फिल सॉल्ट और एक तरफ विराट कोहली आएंगे, उनके में से एक विकेट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डिकॉक और नारायण आएंगे, तो इनमें से भी पावर प्ले में विकेट जाने का चांसेस है। तो पहली इनिंग के अंदर ये ध्यान में रख लेना कि विकेट के चांसेस तो बहुत हाई हैं। और अगर विकेट के चांसेस हैं पहली इनिंग में, तो जो पावर प्ले का बॉलर है ना, उसको टीम में पटक के चलो, वो आपके काम आ जाएगा। 2 विकेट अगर मार दी, एक पीछे मार दिया, 3 विकेट का काम हो जाएगा। वो कौन सा गेंदबाज है उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। स्पिनर का रोल इतना है कि 2 से लेकर 4 विकेट स्पिनर दे देंगे, लेकिन स्पिनर कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है अगर वो ऑलराउंडर नहीं है तो। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को साइड में कर देना। इस सारी सिचुएशन में वरुण चक्रवर्ती को साइड में कर देना। अब जब बॉल स्विंग होगा तो भुवनेश्वर कुमार कहाँ जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार पहली इनिंग के बहुत कमाल के गेंदबाज बन जाएंगे, क्योंकि जो स्विंग उनके पास में है ना, वो स्विंग अभी और किसी के पास में है भी नहीं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है बारिश के हिसाब से जब कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। और बैटिंग विकेट रहेगा, फुल बैटिंग विकेट 200 बहुत आराम से आएगा। मतलब स्टार्टिंग में विकेट गिर भी गए ना, तो मिडिल ऑर्डर जिसका बेहतर है वो स्कोर करेगा। मान लीजिए कि आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है, तो आरसीबी के पास में मिडिल ऑर्डर में वैसे प्लेयर नहीं है जो रुक भी जाए और स्कोर भी कर दे। तो आरसीबी कोलैप्स कर सकती है। क्या कर सकती है, आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है तो आरसीबी हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कारण क्या है कि अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी आ गए ना, फिर आरसीबी के पास में खड़ा रहने वाला प्लेयर नहीं है। फिर ऐसा प्लेयर नहीं है आरसीबी के पास में जो सिंगल दुक्की भी कर ले और चौके छक्के बाद में जाके मार ले। फिर कौन है, लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा है, और इसके अलावा कुणाल पंड्या को प्रमोशन मिल सकता है। कुणाल पंड्या ऊपर खेलने आ सकते हैं अगर वो टीम में रहेंगे तो। अब जरा मेरे प्रेडिक्शन की बात कर ली जाए।
मैंने क्या क्या अपना एनालिसिस के बाद में जो प्रेडिक्शन किया है ना, पहले वो देखते हैं, फिर टीम तैयार करेंगे, फिर कुछ सेफ प्लेयर देख लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देखो, जो फिल सॉल्ट और विराट कोहली है ना, इन दोनों में से एक 40 प्लस का स्कोर दे जाएगा। वैसे तो ये दोनों आपको ड्रीम टीम में मिल सकते हैं, वैसे तो ये दोनों ड्रीम टीम में मिल जाएंगे, लेकिन अगर पहले बैटिंग वाली बात आएगी ना तो वहां दिक्कत है। हालांकि फिल सॉल्ट के पास में ग्लव्स से स्कोर करने का मौका होगा, पर जितेश शर्मा विकेट कीपिंग करेंगे, चांसेस है कि जितेश शर्मा ही विकेट कीपिंग करेंगे। तो यह है कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली में से एक आपको 40 से ऊपर के रन देगा। फिर क्या है, रजत पाटीदार, चांसेस है कि वो फ्लॉप हो जाएंगे इस मैच पे। कैप्टनसी का जो प्रेशर है ना, पहला मैच है, शायद हैंडल ना कर पाए। इसके बाद नंबर 3 पे लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा में से एक जो बंदा है वो आपको थोड़ा सा तेज वाला नॉक देगा कि 12 गेंदें खेली 30 बना दिए, 15 गेंदें खेली 35 बना दिए, वो मिल जाएगा। इसके बाद जॉश हेजलवुड 3 विकेट निकाल कर देंगे अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो, ये ध्यान रखना। जॉश हेजलवुड अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल कर रहे हैं तो 3 विकेट आपको दे जाएंगे। इसके अलावा यश दयाल आपको 2 विकेट निकाल कर दे के जाएंगे। अब अगर बात करें कोलकाता के बारे में तो कोलकाता की तरफ से क्या है, यहां पे देखें, क्विंटन डिकॉक मिस और हिट वाला परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, या तो 15 रन के अंदर आउट या फिर 50 से ऊपर का स्कोर। ये 2 सिचुएशन है। चलो 15 भी मैं बहुत कह रहा हूं, या तो 12 रन के अंदर आउट या फिर आपको 40 से 50 का स्कोर, ये 2 सिचुएशन मिलने वाली है। ठीक है। इसके बाद सुनील नारायण आपको 15 से 20 रन और 1 विकेट निकाल कर देंगे। अजिंक्य रहाणे आपको 25 से 35 रनों का स्कोर करके दे जाएंगे। हर्षित राणा आपको 2 विकेट निकाल कर देंगे। वरुण चक्रवर्ती आपको 2 विकेट निकाल कर देंगे। और केकेआर इस मैच को जीत लेगी। केकेआर विल विन दिस मैच। ये वाला मैच केकेआर के खाते में चला जाएगा। अब अगर प्लेइंग 11 की बात करूं, कौन सा प्लेयर इंपैक्ट डालेगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कोलकाता की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले बैटिंग कर रही है कोलकाता की टीम, सामने वाली टीम के पास में कमाल का गेंदबाज है हेजलवुड, भुवनेश्वर और यश दयाल। मतलब पावर प्ले में विकेट जाने के चांसेस बहुत 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 हाई हैं, कम से कम 2 विकेट। अब 2 विकेट में क्या होगा, नारायण तो चलो ठीक है, इनको रखने में नुकसान नहीं है क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे। अगर डिकॉक जाते हैं तो भारी नुकसान है, और डिकॉक के साथ में अगर रहाणे चले जाएं तो ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो होगा ये कि इन तीनों में से 2 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे, वो भी पहली इनिंग में। कौन सी इनिंग में, पहली इनिंग की बैटिंग में। अब आएगी बारी वेंकटेश अय्यर की, अंगक्रेश रघुवंशी की और रिंकू सिंह की। मतलब इस मैच में पहले बैटिंग अगर कर रहे हैं तो रिंकू सिंह को आप टीम में ज्यादा टीमों में जगह दे सकते हो। ज्यादा मतलब समझ रहे हो ना, अगर आप 10 टीम बना रहे हो, 10 में से अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 टीम में कोलकाता पहले बैटिंग कर रही, तो 5 में से 3 टीम में रिंकू सिंह आपकी टीम में आएगा, जरूरी है। अंगक्रेश रघुवंशी का जो विकेट है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो सामने वाली टीम है ना, उनके पास में अच्छी गेंदबाजी नहीं है। पावर प्ले अच्छा है, डेथ ओवर अच्छा है, मिडिल ओवर में आएंगे कुरनाल पांड्या, सुयश शर्मा। अगर उनको भी ये ना खेल पाए तो फिर बहुत बड़ी कमजोरी कहूंगा। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वेंकटेश अय्यर के बैट से 60 रन का स्कोर, मतलब 50 तो आ ही जाना चाहिए। अंगक्रेश रघुवंशी 30 रन का आंकड़ा टच कर देना चाहिए। रिंकू सिंह तक बैटिंग आएगी और बैटिंग आ जाएगी रसल की। तो यहां तक ध्यान रखिएगा, रसेल जो है ना वो अब वाइस कैप्टन की दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये पहले बैटिंग की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अगर सेकंड बैटिंग आती है, सेकंड बैटिंग में उतना मूवमेंट नहीं है, चांसेस है कि अगर विकेट जाएगा भी तो एक जाएगा। अब अगर एक विकेट जाता है तो या तो नारायण होंगे या डिकॉक होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नारायण चले गए तो डिकॉक और नारायण दोनों जगह बना लेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि नारायण का विकेट जल्दी चला जाएगा 10 रन पे 12 रन पे, तो भी ये दोनों प्लेयर आ जाएंगे टीम में। क्यों? क्योंकि नारायण तो गेंदबाजी भी दे रहे हैं,
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डिकॉक जाएंगे तो फिर नारायण और अजिंक्य रहाणे से शुरुआत होगी और इसके साथ में वेंकटेश अय्यर हमारी टीम में फिट बैठेंगे। ये सेकेंड इनिंग की बात है, वहां पे फिर हम रिंकू सिंह तक नहीं जा पाएंगे। ठीक, अब गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी के बाद अगर हम बात करें बेंगलोर की टीम के बारे में, तो बेंगलोर का प्रेडिक्शन ये कहता है कि अगर पहले बैटिंग कर रही है तो लगभग 2 विकेट मान रहे हैं हम यहां से भी। अब 2 विकेट में या तो सॉल्ट और पाटीदार अगर नंबर 3 आते हैं तो वो, या देवदत्त पल्लिकल जो भी नंबर 3 आएगा उसका विकेट, या फिर विराट कोहली और वो जो भी नंबर 3 पर आएगा। तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये बन रही है कि आपको नंबर 4 से शुरुआत करनी पड़ेगी सेकंड पहले बैटिंग में। ठीक है, तो ऐसे में अब इनके पास में खड़ा रहने वाला प्लेयर नहीं है, तो जो आरसीबी की टीम है ना वो कोलैप्स कर सकती है। तो ऐसे में जो कुरनाल पंड्या हैं इनको मिल जाएगा प्रमोशन यहां पर बैटिंग करने का। तो कुरनाल पंड्या आपके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक बन जाएंगे जिनको आप अपना कैप्टन बना सकते हो, स्पेशली पहले बैटिंग में। ध्यान रख लेना, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि कुरनाल पंड्या का प्रमोशन हो जाएगा अगर 2 विकेट जल्दी चले गए तो। यहाँ नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आ जाएंगे आपको कुरनाल पंड्या। तो ये ध्यान रखिएगा, कुरनाल पंड्या कैसे हैं आपके लिए डिफरेंशियल है। अब सेकेंड इनिंग में उतनी स्थिति नहीं है। सेकेंड इनिंग में आपको ये 4 में से 2 खिलाड़ी बढ़िया करके देख के चले जाएंगे, तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड इनिंग में दिक्कत नहीं है। अब इस टीम की तरफ से जो यश दयाल हैं ये आपको 2 विकेट निकालकर कम से कम देंगे। वैसे इनको निकालने चाहिए 4 विकेट, लेकिन क्या है कि थोड़े से एवरेज बॉलर रहे हैं तो मैं 2 ही विकेट काउंट कर रहा हूं। स्विंग अच्छा हुआ तो पहली इनिंग में भुवनेश्वर कुमार के 2 और हैजलवुड 3 विकेट तक आ जाएंगे पहली इनिंग में। यश दयाल दोनों कंडीशन की बात है। ठीक है, इसके अलावा रसिक दार सलाम आपको डेथ ओवर में 1 विकेट निकाल कर दे जाएंगे। कुरनाल पंड्या के चांसेस डिपेंड करेंगे बल्लेबाज की गलती के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐसे प्लेयर जिनकी कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, उसमें एक नाम है वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली और फिल सॉल्ट। मतलब ये वो 3 प्लेयर हैं जिनको आप अपनी मैक्सिमम टीमों में जगह दे सकते हैं। मैक्सिमम टीम में जगह बन रही है इन तीनों की। इसके बाद मतलब आप कह सकते हो कि इंपैक्ट प्लेयर है। अब सबसे पहले अगर हम केकेआर के कुछ जरूरी प्लेयर के बारे में बात करें तो यहां से एक नाम सुनील नारायण, एक है वेंकटेश अय्यर, एक है रसेल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा जरूरी प्लेयर है। और अगर आरसीबी के कुछ इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो फिल सॉल्ट, विराट कोहली, जॉश हेजलवुड और यश दयाल, ये जो वो 4 प्लेयर हैं जो इस मैच में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं। मतलब 5 वो 4 ये ऑलमोस्ट 9 प्लेयर बिल्कुल सेफ मिल गए आपको। अब बात करें अगर हम ऐसे प्लेयर के बारे में जिनका सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो फेल हो सकते हैं, उसमें एक नाम है क्विंटन डिकॉक का और एक नाम है रजत पाटीदार का। सिचुएशन दोनों के साथ में ये है कि एक तो यहाँ इनके सामने कमाल की गेंदबाजी है भुवनेश्वर हैजलवुड वाली, और इनके सामने उतनी कमाल की गेंदबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब ये बैटिंग करने आएंगे ना तो वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी आपको देखने मिल जाएगी। किसकी गेंदबाजी देखने मिल जाएगी? वरुण चक्रवर्ती की। और मैं देखूंगा कि वरुण चक्रवर्ती ये विकेट निकाल देंगे। अब कुछ ऐसे प्लेयर मतलब कोर प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी ज़्यादातर टीमों में जगह बनाएंगे, जिसमें फिल सॉल्ट है, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, रसेल नारायण, वरुण हैजलवुड और लगभग हर्षित राणा। ये वो प्लेयर हैं जो आपकी ज़्यादातर टीमों में रहेंगे। ठीक है, आप जब ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं करना होता है कि बिल्कुल हटके ही करना है। करना यह है कि एक स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें से 2-3 प्लेयर आउट करने हैं और 2-3 डिफरेंशियल प्लेयर को ऐड करना है। चलिए दोस्तों, कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब ये जो 2 कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए ना, एक बराबर का बैटल मान के चल रहे हैं।
क्योंकि दोनों इनिंग्स में कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला इस मैच के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्विंटन डिकॉक है, फिल सॉल्ट को हमने अपना वाइस कैप्टन ट्राई किया है। इसके बाद विराट कोहली है, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर और टिम डेविड तक बैटिंग लेकर गए। अगर बेंगलोर पहले बैटिंग करती है तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद सुनील नारायण, लियाम लिविंगस्टन, जॉश हेजलवुड, वरुण चक्रवर्ती को कप्तान ट्राई किया है और हर्षित राणा टीम में शामिल है। फिर एक ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें फिल सॉल्ट विकेट कीपर है, विराट कोहली है और देवदत्त पल्लिकल को हमने टीम में जगह दी है। इसमें केकेआर की पहले बैटिंग मान रहा हूं, जिसकी वजह से मैंने रिंकू सिंह और रसेल को भी टीम में शामिल किया है और ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी है। इसके अलावा जॉश हेजलवुड, वरुण चक्रवर्ती और यश दयाल को हमने टीम में जगह दी है। अब जो दो कॉम्बिनेशन और आपके सामने है जिसमें फिल सॉल्ट विकेट कीपर है, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, वाइस कैप्टन रजत पाटीदार को बनाया है, कप्तान जॉश हेजलवुड है, एनरिक नॉर्किया, वरुण चक्रवर्ती, यश दयाल, इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और रिंकू सिंह टीम में शामिल है। तो दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कप्तान हमारे वेंकटेश अय्यर है, वाइस कैप्टन मैंने विराट कोहली को बनाया। एक रन फेस्ट मतलब भरपूर रन वाला जो मैच अगर होता है तो वो कुछ इस तरह के प्लेयरों के साथ रहेगा और इसमें सुनील नारायण, रसेल, रसिक सलाम, यश दयाल और वरुण चक्रवर्ती को हमने टीम में जगह दी है। वैसे तो टीम में चेंजेस होंगे और जो पॉसिबल चेंजेस है वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना और ये वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।